जैसा कि आपने इस कहानी के पिछले हिस्से में देखा, ईमा एक पुरअसरार दरवाजे के जरिए रूहों की लाइब्रेरी में दाखिल हुई, जहां एक कदीम किताब से एक रूह आज़ाद हो गई। ईमा ने बहादुरी से मुख्तलिफ पहेलियां हल की और बलाखिर इस रूह को दोबारा किताब में कैद कर दिया। अब आगे क्या होगा, आइए देखते हैं। इस तरह से कुछ ही पलों में रूह दोबारा किताब से बाहर आ गई। ये समझते हुए कि पहेलियां हल करना रूह को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए काफी नहीं था, ऐमा ने तेजी से पोशीदा हिस्से में कोई और हल तलाश करना शुरू किया। उसकी नजर एक कदीम किताब पर पड़ी जिसका उन्वान था बिंडिंग्स एंड बानिशमेंट्स। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और एक रस्म दरियाफ्त की जिसके जरिए रूह को हमेशा के लिए मोहर बंद किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए जाती कुर्बानी दरकार थी। इस रस्म में उसके खून का एक कतरा और एक मंत्र का पढ़ना शामिल था। जैसे ही रूह करीब आई, ईमा ने गैर हचकचाहट के अपनी उंगली को चबाया, खून का एक कतरा सफात पर गिराया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरा लर्ज उठा और रोशनी और साए का बबूला रूह को घेरने लगा। वो तड़पने और चीखने लगी। उसकी शक्ल घूमते हुए भनोर में तहलील हो रही थी। एक आखिरी गूंजती चीख के साथ रूह किताब में खींच ली गई और पोशीदा लाइब्रेरी खामोश हो गई। थकी हुई एमा घुटनों के बल गिर गई। मुहर बंद किताब को थामे हुए पोशीदा दरवाजा चरचराते हुए खुला और मरकजी लाइब्रेरी की मानुस कतारें जाहिर हो गईं। जैसे ही वो बाहर निकली, दरवाजा गायब हो गया और पीछे सिर्फ एक खाली दीवार रह गई। अगले दिन ईमा लाइब्रेरी वापस आई। उसके जहन में पिछली रात के वाकयात का बोझ था। मिसेस ग्रियोज ने उसका पीला चेहरा देखा और उसकी खैरियत पूछी। ईमा ने जबरदस्ती मुस्कुराकर सिर हिलाया और इस तजुर्बे को अपने तक महदूद रखने का फैसला किया। जब वो शेल्फ्स के दरमियान चल रही थी, उसने एक नई किताब देखी जिसका उन्वान था द लाइब्रेरी ऑफ लॉस्ट सोल्स। तजस्सुस के साथ उसने उसे खोला और अपने ही तजुर्बे का हाल पाया जो एक इंतबाह पर खत्म होता था। सर्दी महसूस करते हुए ईमा ने किताब बंद की और नामालूम की हुदूद का एहतराम करने का अज़्म किया। इल्म ताकतवर है, लेकिन उसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ राज ऐसे हैं जो बेहतर है कि न खोले जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।